तलाल चौधरी का पुलिस से गुरेज, तहकीकाती टीम के आने से पहले ही लीगी रहनुमा अस्पताल से गायब। टीम को बगैर बयान ही वापस लौटना पड़ा। फैक्ट फाइंडिंग टीम फैसलाबाद से लाहौर बयान रिकॉर्ड कराने पहुंची थी। एएसपी अब्दुल खालिक के मुताबिक तलाल चौधरी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके, ताहम अमले ने हमें डिस्चार्ज स्लिप नहीं दिखाई। तलाल चौधरी के भाई के मुताबिक डॉक्टरों की हिदायत पर ही डिस्चार्ज किया गया। जल्द तलाल खुद हक़ाइक़ बताएंगे। उधर अस्पताल के अखराजात का बिल किसी नामालूम शख्स ने अदा किया। फैसलाबाद पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकों की तरफ से कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। तलाल चौधरी की लड़ाई फैसलाबाद में खातून लीगी एमएनए के घर पर हुई थी, जिसमें उनका बाजू टूटा था। तलाल चौधरी को भागने नहीं देंगे, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ऐलान। कहा, पहला मुतासिरा शख्स है जो आगे आगे है और कानून दादरसी के लिए पीछे पीछे। नून लीग की क़यादत दोनों पार्टियों को धमका रही है। कल बढ़ के मार रहे थे कि आज अस्पताल से भाग गए। अब देखते हैं मरियम नवाज तलाल चौधरी को कब पार्टी से निकालती हैं। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद नून लीग में बगावत शुरू हो चुकी है। 50 से ज़ायद लीगी एमपीएज अपनी क़यादत से मुतनफ़िर हो चुके। खबरें मिल रही हैं, तलाल चौधरी अस्पताल का बिल अदा किए बगैर गए। मौक़िफ़ खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, तलाल चौधरी पुलिस का सामना करने से डर रहे हैं। समझ से बाला है कि दोनों फ्रीकैन ने 15 पर कॉल की, अब दोनों बयान देने से गुरेजा हैं। हलीम आदिल शेख कहते हैं, तलाल चौधरी आधी रात को गए, क्या दिन में तंजीम साजी नहीं हो सकती? मुतासरा लीगी खातून एमएन ने भी खामोशी तोड़ दी। कहा, मेरी जात पर जो बात हुई वो सिर्फ मेरी नहीं, औरत जात की तस्दील की गई। मेरी दरखास्त है सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके मेरी इज्जत पर सवाल ना उठाया जाए। उधर पुलिस इंक्वायरी टीम खातून लीगी एमएनए का बयान लेने में भी कामयाब न हो सकी। पुलिस के मुताबिक बयान लेने इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे। वुमेन पार्लियामेंट्री कॉक्स की जानिब से भी खातून रुकन को हिरासा करने के वाक़े की मजम्मत। पीटीआई एमएनए मुनज़्ज़ा हसन कहती हैं, हिरासा करने वालों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। पुलिस फौरी खातून रुकन असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। टीवी में देखा है कि वो तंजीम साजी बड़े ज़ोरों पे है फैसलाबाद में। ये सवाल आप राना सनाउल्लाह से या जो उनकी लीडरशिप है उससे पूछें, तो मेहनत तो हो रही है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी बड़े जोरों पर चल रही है। अपोजिशन इस्तीफे देगी तो नए इलेक्शन कराएंगे, वफाकी हुकूमत का ऐलान। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन की कोशिश है कि हुकूमत को किसी न किसी तरीके से गिराया जाए। नून में से शीन निकलने की बातों में हकीकत है, कई धड़े बनने जा रहे हैं। शेख रशीद की बातों में वजन है। नवाज शरीफ के बयानिए पर मुस्लिम लीग नून से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं। नून लीग वाले डील के चक्रों में हैं और मुसलसल राबतों की कोशिश में है। नैब केसेस का घेरा तंग होने पर अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। असेंबलियों से इस्तीफे की धमकी इसी सिलसिले की कड़ी है। नवाज शरीफ का इनकलाबीपन दोगला और खोखला है। मरियम औरंगजेब के सिवा कोई लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की अयादत को ना आया। तर्जुमान नून लीग ने निजी अस्पताल में खैरियत दरियाफ्त की। मुस्लिम लीग नून की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ताहाल अपना काम शुरू ना कर सकी। तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। कमेटी अरकान के मुताबिक डॉक्टर्स की इजाजत के बाद ही बयान रिकॉर्ड होगा। शहबाज शरीफ का इंतखाबी इस्लाहात इजलास के बायकॉट का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं वो गिलगित बल्तिस्तान के अमूर में मुदाखलत करें। गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाए और आज़ादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट ना बने। हुकूमत से किसी किस्म का ताउन ना करने का फैसला किया है। उधर स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली की हुदूद गिलगित बल्तिस्तान पर आयद नहीं होती। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं, समझ नहीं आती स्पीकर ने किस हैसियत में गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक इजलास बुलाया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वफाक की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सेहत कार्ड को बतौर रिश्वत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतालबा है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, जुडिशल अफसरान को लगाया जाए।
शहबाज शरीफ के बयान पर हुकूमती कैंपों से जवाब। मौमने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शहबाज शरीफ एक तरफ इंतखाबात पर सवाल उठाते हैं और दूसरी जानिब इंतखाबी इस्लाहात के इजलास का बायकॉट कर रहे हैं। एक तरफ गिलगित बल्दिस्तान को हसास कौमी मसला करार दे रहे हैं, अगले ही सांस में इस मसले पर हुकूमत से ताउन से इनकार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के जहन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टीटी स्कैंडल है, जिसमें उन्हें जल्द जवाब देना है। ऑपोजिशन इस्तीफे देगी तो इंतखाबात वजीर आजम नहीं इलेक्शन कमीशन कराएगा। एहसन इकबाल कहते हैं इस्तीफों के बाद वजीर आजम के लिए भी नया इलेक्शन होगा। सियासी मौसमी परिंदों की हौसला शिकनी करना होगी। अपोजिशन के किसी एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इलेक्शन 2023 में ही होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी सरवर ने कहा अपोजिशन एहतसाबी अमल को ब्रेक लगवाना चाहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। नून लीग के एमपीए जलील शरकपुरी के नवाज शरीफ की तकरीर पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा नवाज शरीफ की तकरीर कौमी मफाद के खिलाफ है, इनके इदारों के खिलाफ मौक़िफ़ की तायद नहीं कर सकता। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, किसी लीडर या शख्सियत के लिए नहीं। नवाज शरीफ ने गुस्से में बातें की जो मुनासिब नहीं थी। उधर तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी से लीगी रुकन मियां जलील शरकपुरी की मुलाकात। एजाज चौधरी ने कहा सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम के बयान को मुल्क की गयूर अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की तलबी FIA ने 1 अक्टूबर को बुला लिया। 10 अरब 50 करोड़ रुपए के जराए पूछे गए। लाहौर में शहबाज शरीफ की घर FIA टीम की आमद। सिक्योरिटी एहलकारों ने नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया। फौज के खिलाफ अज़ाइम रखने वाला पार्टी का सरबराह मुल्क का खैर ख्वाह कैसे हो सकता है? स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का सवाल। कहा बल्दियाती इंतखाबात में हमारा मुकाबला 10 साल तक अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों से है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में मज़मून लिखा, सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी। पाकिस्तान कई दहाइयों से 40 लाख अफगान महाजरीन की देखभाल कर रहा है। जब तक अफगान बाशिंदों को अमन सुकून नसीब नहीं होगा, पाकिस्तान भी हकीकी अमन हासिल नहीं कर सकता। सिंध के साथ ज्यादतियां बंद करें, सूबे की तकसीम कभी कबूल नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वजीर आजम अपना आईनी किरदार अदा करें। मुत्तहदा के मेयर कराची थे तब वो खामोश थे, अब नहीं हैं तो सिंध के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जमाते इस्लामी का हुकूके कराची मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कराची के हुकूक लेकर रहेंगे। कराची खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। अब तक के हुकूमती रवैये का जायजा लेना होगा। वफाकी वजीर खुद मईशत में नाकामियों का एतराफ कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले इस शहर को छोटा ना समझें, कराची में मईशत का पहिया जाम करके रख दिया गया। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका, सियासी बुनियादों पर तकर्रुर तबादले हो रहे हैं। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल का कराची में कारकुनों से खिताब। कहा कराची में मसाइल का अंबार है, इस्लाहात को सियासी मफादात की नजर कर दिया गया। मौसर बल्दियाती निज़ाम के न होने के मनफी असरात मुल्क भर में मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस लें। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल का आलमी अदालत इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान।
रुमेश कुमार कहते हैं, रॉ पाकिस्तान से भारत जाने वाले हिंदुओं को जासूसी के लिए इस्तेमाल करती है। अगर कोई इनकार करे तो इससे वहां बुलाकर कत्ल कर दिया जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तानी हिंदुओं को जासूस बनने से इनकार पर कत्ल किया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी की दीगर मजहबी कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी से पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर इक़दामात का मुतालबा। लोग अपना बंदोबस्त कर लें, हमने तजावुजात गिरानी ही गिरानी है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने वाजे कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे पर काम शुरू करने का ऐलान। कहा FWO को ठेका दे दिया। बेदखल लोगों को बसाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। ML1 CPAC का सबसे अहम मंसूबा है। कराची और लाहौर का सफर 6 से 7 घंटों का रह जाएगा। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, ML1 मंसूबा 7 से 9 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे लाइन बिछाने पर भी गौर कर रहे हैं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का बड़ा एयरपोर्ट होगा। मियां असलम इकबाल का स्टेज गिर गया। समनाबाद दाहोर में जलसे के दौरान हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल को कोई चोट न आई। स्टेज पर गुंजाइश से ज्यादा लोग मौजूद थे। सयाहत को फरोग देने के लिए अमली इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब ने टूरिज्म ऐप का इफ्तिताह कर दिया। 511 सयाहती मकामात की निशानदही। ऐप से मालूमात समेत होटल्स की बुकिंग भी होगी। ई पेमेंट की सहूलियात फराहम की जाएंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, सयाहत के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ गए। तादाद 8,205 हो गई। 24 घंटों में मजीद 694 नए मरीज। एक दिन में 6 अमवात। अब तक 2,95,613 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन को बने 22 साल मुकम्मल। गूगल की 22वीं सालगिरह। सर्च इंजन को कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों ने बनाया। सर्चिंग में आज तक कोई इसका रिकॉर्ड ना तोड़ सका। आगाज अहम खबर से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का पुलिस का सामना करने से गुरेज। तलाल चौधरी तहकीकाती टीम के आने से पहले ही लाहौर के निजी अस्पताल से गायब हो गए। टीम को बगैर बयान ही वापस लौटना पड़ा। अहम खबर यह है कि नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का पुलिस का सामना करने से गुरेज। इससे पहले वो इंसाफ का तकाजा कर रहे थे, जिसके बाद तलाल चौधरी तहकीकाती टीम के आने से पहले ही लाहौर के निजी अस्पताल से गायब हो गए। मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। 3 फोन इन्हें मैनू कीते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी आगे आगे, कानून पीछे पीछे। तलाल चौधरी इतवार की दोपहर अचानक डिफेंस लाहौर के निजी अस्पताल से गायब हो गए। अखराजात का बिल भी किसी नामालूम शख्स ने अदा करके डिस्चार्ज स्लिप हासिल की। फैसलाबाद पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती टीम तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करने अस्पताल पहुंची तो कमरा खाली मिला। अगर हमारा राब्ता उनसे हो जाता है किसी तरीके से तो इंशाल्लाह ताला हम उनका बयान रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए और जल्द अज जल्द जो है अपनी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है उसको फाइनल किया जाए। अस्पताल जराये के मुताबिक ऑपरेशन की वजह से तलाल चौधरी को डॉक्टरों ने बेड रेस्ट तजवीज किया। तलाल चौधरी के भाई का कहना है कि उन्हें डॉक्टरों की हिदायत पर ही डिस्चार्ज किया गया। तबीयत में मजीद बेहतरी पर ही तलाल चौधरी इस्लामाबाद जाएंगे और जल्द वाकये के हकायक खुद बताएंगे। तलाल चौधरी की खातून रुकने कौमी असेंबली के घर के बाहर लड़ाई हुई थी। इस दौरान खातून के भाइयों की मारपीट से तलाल चौधरी के बाजू की हड्डी टूट गई। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पुलिस इंक्वायरी टीम के बयान के लिए फैसलाबाद में मुतासरा खातून की रिहाइश का आमद घर पर मौजूद न थी। पुलिस के मुताबिक
मुताबिक मुलाजिम ने बताया मुतासरा खातून इस्लामाबाद में है, उनसे फोन पर राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तहकीकाती टीम की फैसलाबाद में मुतासरा खातून की रिहाइश का आमद। मुतासरा खातून बयान रिकॉर्ड कराने के लिए घर पर मौजूद न थी। पुलिस की जानिब से मालूमात फराहम की गई। बताया गया कि मुलाजिम ने बताया कि मुतासरा खातून इस्लामाबाद में है, फोन पर राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। तलाल चौधरी को भागने नहीं देंगे, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ऐलान। कहा पहला मुतासरा शख्स है जो आगे आगे है और कानून दादरसी के लिए पीछे पीछे। तलाल चौधरी को भागने नहीं देंगे, सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का ये कहना है। उन्होंने कहा कि पहला मुतासरा शख्स है जो आगे आगे है और कानून दादरसी के लिए पीछे पीछे। मेरी बाजू टूटी है, एसपी साहब ਨੂੰ बुला लो। तलाल चौधरी साहब, आपने नून लीग का नाम डुबोया, लेकिन आपने अपनी उस लीडरशिप का नाम रोशन किया कि जिन्होंने जिस मकसद के लिए आपको पिछले 4 साल से लॉन्च किया हुआ था, वो मकसद आपने उल्टा अपने ही तरफ इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान के जितने पार्लियामेंटेरियन हैं इस वक्त तकरीबन 1200-1300, ये उन तमाम की इज्जत के ऊपर हमला किया है इस तलाल चौधरी ने। पंजाब हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी है। अब्दुल खालिक ASP पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद की क़यादत है। अब वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस की 15 के ऊपर दोनों तरफ से कॉल आई है। तो 15 है, उसके ऊपर कोई झूठी और फेक खबर देगा तो उसके खिलाफ FIR कटेगी। अब अगर ये उससे भागेंगे, कॉल दोनों तरफ से आई हुई है। अब ये तलाल चौधरी साहब और उनके ऊपर स्पेशली बेगम सफदर अवान साहिबा, ये मिलके इसको नल एंड वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये इस तरीके से नल एंड वाइट नहीं होगा। जो तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है, उसके रिपरकशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो बाजुओं और पांवों की हड्डियां टूटने की सूरत में आते हैं। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मरियम नवाज मामला दबाने की कोशिश कर रही हैं। तलाल चौधरी वीडियो में कहते हैं कि खातून के भाइयों ने मारा। अगर इसमें तलाल चौधरी की जान चली जाती तो कहते हुकूमत ने सिक्योरिटी नहीं दी। दोनों पार्टियों ने 15 पर झूठी कॉल्स की हैं। कई मामला पुलिस के देखने वाले हैं। तलाल चौधरी से उनके हवाले से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने मजीद का कहा, आइए सुनते हैं। इसमें 2-3 ऑफेंस हुए हैं। एक तो तलाल चौधरी साहब फॉर्मर मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, एक्स कैबिनेट मेंबर भी हैं। आप देखिए उनके 2-3 जगहों से उनके फ्रैक्चर हुए हैं। वीडियो उनकी मौजूद है जिसमें वो अक्यूज कर रहे हैं कि उन खातून के भाइयों ने और उनके 2 मुलाजमों ने, उस वीडियो में बड़ी क्लियर आवाज़ है उनकी, इनके भाई ने और 2 मुलाजमों ने मुझे घर के अंदर मारा है। अगर इसमें तलाल चौधरी साहब की जान चली जाती तो कहा जाना था कि हुकूमत सिक्योर नहीं करती, इनको किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। इसी तरह से इन्होंने 3 दिन तक ये खबर दबाए रखी। अगर ये मजीद दबा देते तो हो सकता है ये बाद में हुकूमत पर किसी इदारे पे डाल देते, हुकूमत के किसी इदारे पे डाल देते। तो इसमें कई चीजें हैं जो पुलिस को देखनी पड़नी है। फैसला इसका पुलिस ही करेगी कि आगे इसका क्या करना है। और ये भी पूछना चाहिए तलाल चौधरी साहब से कि रात के 3 बजे कौन सी तंजीम साजी होती है, और अगर इतनी लेट नाइट आपने तंजीम साजी करनी ही है तो आप अपने डेरे पे अपने घर पे कर लेते। इतनी अकल तो आपको होनी चाहिए थी। मेरी इंफॉर्मेशन ये जरूर है कि मरियम सफदर इस पे बहुत प्रेशराइज कर रही हैं उन मोहतरमा को, और उन्होंने प्रेशराइज किया कि आपने किसी किस्म की स्टेटमेंट या किसी किस्म का पुलिस के साथ इंटरेक्शन नहीं करना, क्योंकि वो बीच बचाव करना चाहती हैं।